यह संसार भगवान का बनाया एक पावर गेम है जिसका नाम भी है और सिस्टम भी है। अब अगर हम इंसान उस सिस्टम को नहीं समझ पाते तो स्वाभाविक है कि उलझनों के चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं। अमूमन दूसरों में दोष देखते हैं, दूसरों को ही दोषी समझते हैं। इसलिए भगवान के द्वारा संचालित इस संसार में मन के विपरीत होती क्रियाओं पर अपने मन के अनुकूल जो परिणाम प्राप्त नहीं होता तो हम लोग उसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। प्लस इज इक्वल टू माइनस, यह भगवान का ऐसा सूत्र सिद्धांत है जिस पर संसार का कोई भी खेल संचालित होता है। मतलब भगवान की दो विपरीत शक्तियां जिनके संयोग से जो है संतुलन का सिद्धांत सत्ता है, संचालित होता है। लेकिन इन दो विपरीत शक्तियों को जब हम लोग आपस में संयोग कराते हैं तो किस किस तरीके का परिणाम प्राप्त होता है और हम लोग उसे किस तरीके से देखते हैं, यह हम लोग आज अयोध्या, मथुरा और काशी के संदर्भ में समझने का यत्न करते हैं। पहले चलते हैं काशी, जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है। स्वयं महाकाल भगवान शिव वहाँ विराजे हुए हैं। चूंकि भगवान शिव दानवों के गुरु शुक्राचार्य के इष्ट रहे हैं, यह नेगेटिव पावर हैं, इसलिए इनके पूजन कर्म कांड में हम लोग देखेंगे तो गांजा भांग धतूरा वगैरह का चढ़ावा चढ़ता है और इनका तामसिक पूजन भी है, शमशान पूजन भी है। इसलिए वहाँ पर अगर क्लॉकवाइज शक्तियाँ, हम हिंदुओं का पूजन कर्मकांड चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज शक्तियाँ भी पृष्ठभाग में संचालित हो रही है। विवाद का स्तर जो है गहरा है लेकिन शांत है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा माहौल कभी खराब नहीं हो पाया। अब अगर हम उसी क्रिया को मथुरा के संदर्भ में देखें तो मथुरा जो है भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली रही है, जो स्वयं भगवान श्री विष्णु के अंश है। मतलब पॉजिटिव पावर के अंश होने के बावजूद ये चूंकि 8 अंक से संबंध रखते हैं, इनका भादो अष्टमी का जन्म है, ये देवकी के 8वें पुत्र के रूप में आए हैं और 8 अंक जो है नेगेटिव पावर से संचालित होता है। अगर इसके हम पहाड़ा को पढ़ते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1 जोड़ 6 जो है 7 होता है, 8 तिया 24, 2 जोड़ 4 जो है 6 होता है, 8 चौक 32, 3 जोड़ 2 5 होता है। यह घटते क्रम में है, इसलिए इस नेगेटिव पावर माना जाता है। और यही कारण है कि शनि देव जो विस्फोटक ग्रह माने गए हैं या ग्रह देव माने गए हैं, उनका अंक भी 8 माना गया है। यहाँ तक कि जो कुंडली के 12 भाव में अष्टम भाव को ही मार्केश बोला गया है, मृत्यु का घर बोला गया है। इसलिए यहाँ पर जो है संगीनों के साए में दोनों शक्तियाँ कार्यरत है। विवाद का स्तर कभी नर्म कभी गर्म रहता है, तो इसे हम इज इक्वल टू फॉर्म में देख सकते हैं। जहां बाबा विश्वनाथ को, काशी को हम माइनस फॉर्म में देख सकते हैं, वहीं पर मथुरा को हम लोग इज इक्वल टू फॉर्म में देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण शुद्धि प्रभावी श्री विष्णु के अंश होने के बावजूद 8 से संयोग करने के कारण क्या है कि ये इनमें नेगेटिव पावर प्रभावी इनका जीवन रहा है। इसलिए इनके जीवन क्रियाकलाप को अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर मार काट रास रंग का जो है प्रभावी खेल चलता रहा है और उसी के आधार पर वो धर्म की स्थापना कर पाए हैं, संतुलन का सिद्धांत साध पाए हैं। अब हम लोग आते हैं अयोध्या में। अयोध्या चूंकि भगवान श्री राम की जन्मस्थली रही है और यह भगवान श्री विष्णु के शुद्धता प्रभावी शुद्ध स्वरूप रहे, इसलिए इनका जो जीवन रहा है उसमें जो है यह हम लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में पूजित हमेशा रहें, सर्वश्रेष्ठ आदर्श के रूप में पूजित रहें। चूँकि इनका शुद्धि प्रभावी जीवन रहा है, जो हम लोगों के लिए, हम समाज के लिए जो है आज भी एक माइलस्टोन बना हुआ है कि हम लोग उस आदर्श के साथ अपनी ज़िंदगी को जीने का प्रयास करें। और यही कारण है कि ये प्लस आधारित जो क्षेत्र रहा है, इसने नेगेटिव पावर को स्वीकार आसानी से नहीं किया और विवाद का स्तर यहाँ भी उसी लेवल का था, लेकिन यहाँ पर परिणाम हमेशा काफ़ी तीखा रहा, काफ़ी उग्र रहा, जिसके दुष्परिणाम से, जिसके सत्परिणाम से जो है देश समाज जो है काफ़ी समय तक उद्वेलित रहा, बहुत ज़्यादा यहाँ रक्तपात होता रहा। अब अगर हम लोग इस विवेचन के आधार पर देखें तो भगवान की शक्तियों के खेल को समझें तो यह समझ में आता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पावर दोनों के बीच हमेशा द्वंद्व रहा है और प्रभावी होने की क्रिया हमेशा संचालित रही है। यही खेल देवता और दानव के रूप में हम लोग इतिहास में पढ़ते आए हैं। मैंने अपने हिसाब से जो उचित विवेचन लगा वो आप लोगों तक पहुंचा दिया है। आप लोग भी भगवान के किसी भी खेल को देखने समझने में इस सूत्र का जरूर प्रयास करें कि प्लस इज इक्वल टू माइनस जो सूत्र है, इसके आधार पर भगवान अपने खेल को संचालित करते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग पॉजिटिव पावर जीवन जीने वाले हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन शक्ति आधारित जीवन जीने वाले हैं,
तो हम लोग अपने क्लॉकवाइज शक्तियों को प्रभावी रखें और एंटी क्लॉकवाइज शक्तियों को अप्रभावी रखकर ही अपनी दिनचर्या रखें, अपनी जीवन यात्रा का संपन्न करें, अपनी जीवन यात्रा को संपन्न करें। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि अभी बताना बहुत कुछ बाकी है जिससे संसार का कन्फ्यूज़न मिनिमाइज हो और इंसान जिसको शत्रु ना समझे उसके साथ शत्रुता का व्यवहार ना करे, और जो शत्रु है उसके साथ मित्र रूप में ज़िंदगी ना जी जिससे कि वो ठोकर खाने को विवश हो। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भगवान के जो सूत्र सिद्धांत हैं वो सही सही समाज के सभी लोगों तक पहुँच जाए। आप लोग भी शेयर सब्सक्राइब्स के द्वारा इसे बढ़ाने, प्रचारित प्रसारित करने का प्रयत्न करें और अपने जो भी विचार हो न्यूट्रल भाव में कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास जरूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय मां तारा मां।